दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान से स्टेपों में मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं हम पावर पॉइंट की आज की ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों आ चुके हैं पावर पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है क्लिक एड टू टाइटल, तो हम यहाँ चलते हैं लेआउट के अंदर और यहाँ से इसको कर लेते हैं ब्लैंक। अब हमें सबसे पहला काम क्या चाहिए कि भाई हमें इंसर्ट में जाना है, शेप पर जाना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रैग कर लेंगे अपने पेपर के साइज का, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें फिर से इंसर्ट पे जाना है, शेप पर जाना है और यहाँ से लेनी है हमें ये वाली लाइन जिस पर लिख रहा है कर्व। और यहाँ पर थोड़ा सा पेपर को छोटा करता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें एक लाइन सी ड्रैग कर लेनी है और इसको लाके यहीं पर वापस मिला देना है डबल क्लिक करके। ठीक है, ये लाइन बंद हो जानी चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रख लीजिएगा। अब हमारे पास ये एक लाइन आ गई। अब हम कीबोर्ड में कंट्रोल ए दबाएंगे, दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। शेप फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा मर्ज शेप, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप फिगमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद जो आपने ये शेप बनाई है इसको कर दीजिए डिलीट। तो हमारे पास क्या है, ये कुछ शेप इस तरीके से हो चुकी है। तो हम अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से। अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा थोड़ा सरका देना ताकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिखे, कुछ इस तरीके से। और इसको भी थोड़ा हल्का सा पीछे। अब इसके अंदर हम पहले कलर डाल लेते हैं। तो हमने कंट्रोल ए कर दिया, शेप पे ही गए और यहाँ से हम क्लिक करते हैं और कोई भी एक शेप के अंदर ग्रेडियंट कलर यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कोई बना बनाया कलर ले लेता हूँ। मैंने ऑरेंज वाला ले लिया, समथिंग मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड क्लोज। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन आ गई। फिर से कंट्रोल ए करता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ पे लिख रहा है शेप इफेक्ट, इस पर क्लिक करके हम शेडो पे जाएंगे और यहाँ से हम ये आ रहा शेडो ऑप्शंस, इस पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले हम पहली वाली पे क्लिक करेंगे, इसके क्लिक को हटाएंगे, पहले वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेकंड पे आना है इफेक्ट पर, यहाँ पे आपको मिलेगी शेडो। अब शेडो के अंदर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे शेडो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको साइज से कुछ नहीं करना, ट्रांसपेरेंसी है, इसको यहाँ पे बड़ा घटा के देखिएगा किस तरीके का लुक आ रहा है। ब्लर है, इस ब्लर को भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, कितना आपको डिस्टेंस रखना है किस साइड में, उस तरीके से भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। एंगल को भी आगे पीछे करके अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब हम इधर वाली शेप पे क्लिक करते हैं, फिर से हम शेडो पे ही जाते हैं। अब हम रखते हैं थर्ड वाले पे, क्योंकि हमें इधर की तरफ लेनी है तो इधर की तरफ आ गई। अब यहाँ से वही हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम बढ़ती कर लेते हैं, ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंगल चेंज करना हो चेंज कर लीजिए और इसकी डायरेक्शन को भी किसी भी एंगल पर सेट कर लीजिए। तो ये हमने कुछ इस तरीके से अपने पास एक डायरेक्शन सेट कर ली। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे शेडो इफेक्ट बना लिया है। अब हमें चाहिए कुछ पिक्चर, तो हम इंसर्ट में गए, पिक्चर पे गए और यहाँ पे मिलेंगे हमारे पास दिस ड्राइव। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर चाहिए, एक थम्स अप का लोगो है, आइस क्यूब है, एक थम्स अप की कैन है और एक थम्स अप की बोतल है। ये सभी इमेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको ईजिली ही प्रैक्टिस कर पाएंगे और हम इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस आ गई। तो ये हमारे पास थम्स अप की बोतल है, इसको हम इधर रखते हैं, ये कैन है, ये आइस क्यूब है और ये हमारे थम्स अप का लोगो है। तो पहले हम थम्स अप के लोगो को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको सेट करते हैं। अब ये कैन के ऊपर क्या है, वाइट कलर आ रहा है, तो हमें इस वाइट कलर को हटाना है। तो हम यहाँ से आएंगे पिक्चर फॉर्मेट पर ही, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर आ गया। अब देखिए ऑरेंज कलर इसकी कैन के ऊपर के ढक्कन पर भी आ रहा है और नीचे की इसकी बैक साइड पर भी आ रहा है। तो ये जो ऑरेंज कलर है ये हमें हटाना है, ताकि जो हिस्सा हमें साफ दिख रहा है वो हिस्सा ही हमारा क्लियर कट के बचेगा। अदरवाइज जो हिस्सा हमारा पिंक कलर में आ रहा है ये सब रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एरिया आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कीप एरिया टू चेंज, इस पर क्लिक करेंगे, इस एरिया पे फेर देंगे तो हमारी कैन थोड़ी साफ हो जाएगी। देखिए ऊपर का ढक्कन सा रह गया, इस पर थोड़ा क्लिक करते हैं, ये हमारा हो गया। यहाँ थम्स अप में अंगूठे पे से ये लाइनिंग कट रही है, इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये एच कट रहा है, एस कट रहा है, यहाँ नीचे की तरफ ये पट्टी कट रही है, इसको हटाएंगे तो ये हमारा क्लीन हो गया। और नीचे का इसकी बैक साइड का ये हिस्सा है। तो देखिए कैन हमारी पूरी क्लियर तरीके से साफ दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, कीप चेंज पर क्लिक कर देंगे तो हमारी कैन यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए कैन के चारों तरफ ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए आपको फॉर्मेट पे ही आना है और क्रॉप पे क्लिक करना है। और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि ये ज़्यादा स्पेस ना ले जब हम इसको यूज करें। चारों तरफ से आप अपनी इमेज के हिसाब से ही इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोबारा क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी कैन आ गई। कैन को हम रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से, साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे और इस कैन को यहाँ पर रख देंगे
इसके बाद हम थम्स अप की बोतल को लेते हैं, सेम वही सब कुछ करेंगे। फॉर्मेट पे आए, रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ देख लेंगे, देखिए ढक्कन कट रहा है, नीचे की इसकी बैक कट रही है, तो कीप एरिया पर रखेंगे, ढक्कन वाले एरिया पे एक बार पेंसिल फेरेंगे और नीचे वाले एरिया पे इस तरीके से हम फेर देंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, तो देखिए थोड़ा सा नीचे का वाइट एरिया आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम लेंगे मार्क एरिया टू रिमूव, इस पर क्लिक करके इस वाले एरिया को इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए ये एरिया भी कट रहा है, तो हम कीप चेंज पे जाएंगे, मतलब आपको थोड़ा 1-2 बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और कीप चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जूम को थोड़ी कम कर लेते हैं हम अपनी को, तो देखिए हमारी इस तरीके से थम्स अप की बोतल कट चुकी है। इसको भी हम यहाँ रोटेट करते हैं और इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। कैन के साइज को भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। और ये अब बात रही आइस क्यूब की, तो हमें आइस क्यूब को भी सेम करना है, तो हम इसको भी रिमूव करते हैं। तो आप देख लीजिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं, कहीं से कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं कट रहा, आई थिंक ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं। एंड अप्लाई, तो ये हमारी आइस क्यूब भी यहाँ पर आ गई। अब हम इसको उठाते हैं, थोड़ा घुमाते हैं और आइस क्यूब के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। आपको और अच्छी इमेज अगर इंटरनेट पर मिल जाए तो आप वो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी फिलहाल में। अब इसको मुझे ऊपर लेना है आइस क्यूब को, तो मैं यहाँ पे फ्रंट कर लूँगा फॉर्मेट पे आके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ढक दूंगा कि हाँ भाई ये बर्फ़ से ठंडी हो रही है। थोड़ा सा इनको अपने एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा। अब ये जो हमारा पीछे वाला कलर आ रहा है ये हमें ऊपर लेना है, तो हम फॉर्मेट शेप पे गए और इसको हम कर लेंगे फ्रंट, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इस थम्स अप वाली बोतल की एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ, और ये जो आइस क्यूब आ रही है इसकी भी एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ। और इसको मैंने, अच्छा कॉपी लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस खाली कंट्रोल दबा के, जैसे थम्स अप है तो कंट्रोल दबा के इसको खींचिएगा, कॉपी उठ जाएगी। अब मैंने इस आई क्यू को यहाँ लिया और यहाँ पे लाके कुछ इस तरीके से यहाँ रखा और थोड़ा इसको बड़ा करके नीचे की तरफ लगा दिया। ऐसे ही मैं बोतल को सीधा करूँगा और बोतल को भी यहाँ मैंने इसके पीछे लगा दिया कि अभी बर्फ़ से ये भी ठंडी हो रही है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से अपना मैटर कर लिया। नीचे आप कुछ लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है थम्स अप मेक इट ग्रेट, तो हम यही लाइन लिख देते हैं। तो हम इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। इसके फॉन्ट के साइज को आप अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट को मैं कॉपर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा साफ आ जाए। थम्स अप, और क्या लिख रहा है हमारे पास, मेक इट ग्रेट, तो हम इसी की एक कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेक इट, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और यहाँ लिख देंगे ग्रेट ग्रेट, और इसको थोड़ा फैला देंगे। तो ये हमारा मैटर आ गया इस तरीके से। अब इसको भी हम अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लेते हैं जैसे हमें ठीक लगे। तो ये हमने यहाँ लगाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये थम्स अप की बोतल यहाँ पर, या हम थम्स अप की बोतल ले चुके हैं, मैं यहाँ पर कैन ले लेता हूँ और हम इस कैन को यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा देंगे कि भाई ये हमारी कैन आ रही है। यहाँ स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो टेक्स्ट के स्पेस को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इस लाइन की मदद से थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। तो ये हमने अपने पास इस तरीके से एक अपनी डिज़ाइन बना ली। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं फॉर्मेट शेप को। अब यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। यहाँ पे ये थम्स अप का लोगो आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे। ये जो टेक्स्ट आ रहा है इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके 54 का चल रहा है तो मैं इसको समथिंग 40 पे सेट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको इधर की तरफ सरका देता हूँ। और ये जो थम्स अप की बोतल है इसको यहाँ रखता हूँ बीच में ही और थोड़ा इसके साइज को भी यहाँ छोटा कर देता हूँ। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको सेट कर दिया। इसके बाद ये जो बॉक्स आ रहा है इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ सरकाएंगे। ये थम्स अप की कैन को थोड़ा बड़ा करेंगे। इस कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल को भी हम यहाँ थोड़ी बड़ी करेंगे और ये जो आइस क्यूब है इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से। ये एरिया भी थोड़ा सा पीछे खिसकेगा। ये थम्स अप की बोतल को थोड़ी सी छोटी करेंगे, इधर की तरफ लेंगे इसको भी, और इस आई क्यू को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमारी पावर पॉइंट की एनिमेशन या एक प्रेजेंटेशन या हमारे पास एक खूबसूरत सी एक
इफेक्ट बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए कर लेते हैं इन दोनों स्लाइडों पे। ट्रांसलेशन पे आते हैं, यहाँ पे देते हैं मोड 4। तो हमने यहाँ पे मोड 4 ट्रांसलेशन लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन के अंदर ही यहाँ माउस क्लिक मिल रहा है, इसको हटाएंगे, आफ्टर पे क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑल। इसके बाद स्लाइड शो पे जाएंगे। अगर हमें बार बार इसको चलाना है तो एक बार चलाना है तो हो गया काम, बार बार चलाना है तो हम इसको स्लाइड शो पे जाके सेटअप शो पे क्लिक करेंगे, लूप पे क्लिक करेंगे एंड ओके। और हम कीबोर्ड से F5 बटन को दबाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बन के आ चुकी है। देखिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारी छोटी रह गई, हम इसको भी यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया, सेकंड वाले पे आके यहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड F5 दबाते हैं। तो देखिए इस तरीके से खूबसूरत सी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपके सामने बन के यहाँ पर आ चुकी है। थोड़ा आप इसके लुक को और भी अच्छा करना चाहें तो आप और भी अच्छा कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। तो हम स्केप करके इसको बंद करते हैं। अब देखिए जैसे कि हम दूसरी स्लाइड पे आए, हमने कहा कि भाई ये जो थम्स अप की बोतल है वहाँ से निकली और यहाँ पर आकर सेट हो गई। ठीक है, अब आप F5 दबा के देखिए। तो देखिए किस तरीके का आपका खूबसूरत सा ट्रांसलेशन बन के आएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम कूल। इसी तरीके से आप थम्स अप की बोतल को भी कहीं लगाना चाहें तो आप थम्स अप की बोतल को भी लगा दीजिए। दूसरी वाली स्लाइड पे आके हमने कहा कि भाई ये भी हमारी बोतल यहाँ पर आई, यहाँ पर सेट हुई। थोड़ा इसके साइज को मैं सेट करता हूँ और मेरे दिमाग में कुछ खुरापात आ रही है, देखते हैं उस खुरापात को काम करेगी या नहीं करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आ रही है इसके ऊपर ये थम्स अप का लोगो भी यहाँ पर लग जाए। तो ये थम्स अप का लोगो है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर लेता हूँ और इसके ऊपर लेता हूँ। तो हम फॉर्मेट पे गए और यहाँ से कर लेते हैं फ्रंट, और इस लोगो को इसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर सेट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं हमारी कैसी एनिमेशन आएगी। भाई बेहतरीन यार, ये वाली अच्छी है। देख रहे हैं आप कितनी कूल अब हमें पावर पॉइंट की ये प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही आसान से ट्रांसलेशन होते हैं जो कि आप पावर पॉइंट के अंदर ईजिली यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।